नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगले हफ्ते पटवारी का एग्ज़ाम भी होना है। उसके बाद भी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम होने हैं, कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होना है। तो इन सब को देखते हुए हमने प्रैक्टिस सेट शुरू करे हैं। तो इसमें हमने उत्तराखंड के प्रश्नों को रखा है, हिंदी के प्रश्नों को रखा है, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को रखा है और इसी तरह से हम लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट को जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है सबको टच करेंगे और ये इसी मकसद से ये वीडियो बनाई गई है। तो ऐसी हमारी प्रत्येक वीडियो रोज़ अपडेट होगी। तो आप आज इसका पहला पार्ट है, तो आप बने रहें वीडियो में। तो पहला प्रश्न है, वृक्क का तद्भव है। तो वृक्क का तद्भव है भेड़िया। ये परीक्षा में भी आया था एक बार। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग ना हो। तो इनमें से आप देखेंगे, विज्ञान में उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, अधिवक्ता में अधि उपसर्ग है, प्राचार्य में प्रा उपसर्ग है। तो छात्र एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अचकचाया का अर्थ होना। अचकचाया का जो अर्थ है वो है चौंक उठना, चौंकना। अगला है, पवन में कौन सी संधि है। तो पवन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पो धन अन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला है, वह इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता। मैं चल नहीं सकता क्या है। तो चल नहीं सकता, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि चल नहीं सकता है। तो ये हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसका डी आंसर सही है, डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है गवेषणा। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है। अगला है, हिंदी व्यंजनों में का वर्ग की सभी ध्वनियाँ है। तो का वर्ग का जो उच्चारण होता है वो होता है कंठ से। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए, इसका सही हो जाएगा। अगला है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। तो अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम होता है बाईं ओर होता है और शीर्ष पर होता है, यानी जैसे ये लेटर है तो यहाँ पर आता है। अगला है, ईमेल किस जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत आता है। तो ईमेल जो आता है वो होता है आधुनिक दृश्य माध्यम। अगला है, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। तो संबंधवाचक इनमें से किस में संबंध दिख रहा है। मीठा फल, मौशेरा भाई, तीन शेर और कड़वी बात। तो संबंध ये हो गया, संबंधवाचक जो संज्ञा विशेषण है वो है मौशेरा भाई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है अविकारी शब्द। अगला है, कुशासन में कौन सी संधि है। तो कुशासन में जो संधि है वो है दीर्घ संधि। नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो नीलिमा में लग जाता है इमा। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1948। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है। तो हरदत्त कापड़ी है बास्केटबॉल से संबंधित। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो है श्रीगुप्त। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो उत्तराखंड राज्य का भारत में जनसंख्या घनत्व में 25वां स्थान है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो जनपद और परियोजनाएं दे रखी है। तो लोहारी नागपाला परियोजना ये उत्तरकाशी में है, सही है। मनेरी भाली परियोजना ये उत्तरकाशी में है, सही है। सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में है, ये भी सही है। जो विष्णुप्रयाग परियोजना है ये रुद्रप्रयाग में नहीं है, ये चमोली में है। तो इसका जो उत्तर है
वो है बी। अगला है पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो पूर्ववर्ती का जो विलोम होता है वो होता है पश्चिमवर्ती नहीं होगा, दक्षिणवर्ती नहीं होगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, परवर्ती। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें आप देखो, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते हैं, बहुत से, और चरते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा क्या है? देश भर में यह बात फैल गई, ये तो सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये भी सही है। न जाने कितने जीव पैदा होते हैं, तो इनमें कोई अशुद्धि नहीं है। लेकिन जो ए वाला है इसमें बहुत से पशु नहीं होता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ये अशुद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद। तो क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक, तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो जो बघेली है ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो घोड़ा का हो जाता है इसमें है, ऑप्शन बी सही है। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पासपोर्ट को बोलते हैं पारपत्र, ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली जो विकसित हुई है ये हुई है सौर सेनी अपभ्रंश से, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली का जो विकास माना जाता है ये है अर्धमागधी अपभ्रंश, सी इसका सही आंसर है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? यानी कौन सा अनुच्छेद है इसमें हिंदी को जिसमें देवनागरी लिपि को जो है राजकीय भाषा, संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है 343। अगला है कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो बघेली है पूर्वी हिंदी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो है खड़ी बोली, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1949 को, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला है देवनागरी लिपि का विकास हुआ, तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो हुआ है ब्राह्मी से, तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला है ये उत्तराखंड से संबंधित है, ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कई बार। अनासक्ति आश्रम किस जिले में है? तो अनासक्ति है कौशानी, बागेश्वर में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला निम्न में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? तो ये बचाती है ओजोन, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें शुद्ध अशुद्ध छांटने, तो निरपराधी, निरापराधी, ये तो गलत है, निरापराध, निपराध, निरपराध, तो इसका डी सही हो जाएगा, बाकी ये सारे गलत हैं। अगला है आशीर्वाद का शुद्ध छांटना है, तो इसका जो सही है ये हो जाएगा आशीर्वाद, यानी बी इसका सही आंसर है। बाकी ये आशीर्वाद लिखा हुआ है, छोटा ई है इसमें, ये आरसीवाद है, ये आरसीवाद है, तो इसका जो सही है वो बी हो जाएगा। अगला है अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो इसमें आप देखो ये लिखा हुआ है अनिर्वचनीय, अनिवर्चनीय, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला देखते हैं किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? यानी नेपाल में बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में गया था?
तो इसका जो सही आंसर है वो है अशोक, ऑप्शन बी सही है। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची स्तूप के लिए विख्यात है, अशोक स्तूप है यहाँ पे सांची में, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है महावीर स्वामी का जन्म किस गोत्र में हुआ था, किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये है जांत्रिक। साक्य में हुआ था महात्मा बुद्ध का, और महावीर स्वामी का है जांत्रिक। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है पावापुरी। ऐसे एक प्रश्न भी आया था शायद पिछले पेपर में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों का जो पहला तीर्थंकर था वो था ऋषभदेव, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित, इसका ए सही हो जाएगा। अगला है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो ये दिए गए बिंबिसार के शासनकाल में, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। अगला है, और ये रुद्रदामन का अभिलेख है जो ये संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख भी है, जिसमें संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? नियमित रूप से, तो नियमित रूप से चलाए थे कुषाणों ने, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये उत्तराखंड से संबंधित है। भालू बांध कहाँ स्थित है? तो भालू बांध रानीखेत में है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्मोड़ा में। कलिका दंतु एवं सुरनीगाड़ जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है? तो ये पिथौरागढ़ में है, इसका ए ऑप्शन सही है। तालुका सांकरी परियोजना निम्न में से है? तो तालुका सांकरी है उत्तरकाशी जनपद में, इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, चंपावत के बनबसा से निकाली गई शारदा नहर कब बनाई गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1928। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से संबंधित, निम्न में दिए गए युग्मों में से सही युग्म का चयन करें। तो टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर है, और सप्तेश्वर परियोजना शारदा नदी पर है, दोनों सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। अगला है, लखवाड़ बांध परियोजना कितने मेगावाट की है? तो लखवाड़ बांध परियोजना ये है 300 मेगावाट परियोजना, ये यमुना नदी पर है, 300 मेगावाट की। अगला है, इनको सम्मिलित करना है, पुस्तक और लेखक दिया हुआ है। ये शिल्पाधिकारम वाला सीटेट में भी आया था आजकल। तो तोलकपियम, इसके लेखक कौन है? तोलकपियर है। शिल्पाधिकारम इलांगो आडिगल सही है। मणिमेकलई शीतले सतनार, और जीवक चिंतामणि तिर्दक देवर। तो ये चारों सही है, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? तो बाल विवाह जो सबसे पहले प्रचलन हुआ था ये हुआ था गुप्त काल में, इसका जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे, तो गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था दिनार। अगला प्रश्न है, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यानी ऐसा ग्रंथ जो यूरोपीय भाषा में ट्रांसलेट किया गया हो, तो ये है कालिदास जी का अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है ऐरण अभिलेख से। ऐरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का। तो अगला प्रश्न है उत्तराखंड से संबंधित, ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून, इसका उद्देश्य क्या है? मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा, असहाय महिला कल्याण, दिव्यांग बालिका कल्याण, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा
ए। अगला प्रश्न है यंग इंडिया के संपादक कौन है? तो यंग इंडिया जो पत्रिका है ये महात्मा गांधी जी की है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आसन बैराज बिहार का संबंध है, यानी यह किस चीज़ के लिए बनाया गया है विशेष रूप से? तो ये बनाया गया है चिड़िया के लिए, तो ये चिड़िया से संबंधित है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ये हो जाएगा ब्रुसेल्स में, लंदन नहीं है, इसका डी सही आंसर है। अगला है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1901 में। तो इसने गढ़वाल हितकारिणी की जो सभा की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1901 में, और 1902 में इसने गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया था देहरादून से। तो अगला प्रश्न है 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई? तो इसका जो सही उत्तर है ये है बीना दास। ये शायद फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अल्मोड़ अखबार के संपादक नहीं रहे? तो इनमें से बुद्धिपल्लव पंत ये भी थे, इम्तियाज़ अली ये भी थे, जीवनानंद जोशी ये भी थे, श्रीदेव सुमन। तो श्रीदेव सुमन इसके संपादक नहीं रहे, इसका जो सही उत्तर है वो डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो वायु की गति जो मापी जाती है वो मापी जाती है एनीमोमीटर से। अगला प्रश्न, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट, वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने तैयार किया था? तो इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था वो क्या था? CG बोमफील्ड ने, इसका बी सही हो जाएगा। अगला है भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? ये प्रश्न भी एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये ऊपर वाला भी पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है ये कि शेख बहाउद्दीन जकारिया, यानी सोहरावर्दी सिलसिला का जो संस्थापक है भारत में यह है शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला है कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 2013 में, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया। अगला है मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती है? तो ये बदलती है क्षोभ मंडल में, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तापमान समान रहता है, वायुयान के लिए सही रहता है, आयन मंडल इलेक्ट्रॉनिक के लिए सही रहता है, और बहिर्मंडल। अगला है यशोधर बाबू मठपाल नाम किस विधा से जुड़ा हुआ है? यशोधर बाबू मठपाल जो हैं ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये है चित्रकला से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है, तो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट है सेलाकुई में, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है केदार खंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है, तो गोपेश्वर का नाम केदार खंड में है गोस्थल, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 नवंबर 2008 को। अगला प्रश्न है एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनाया था? तो ये बनाया था कृष्ण प्रथम ने। तो अगला प्रश्न है उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था 1 अप्रैल 2001 को, इसका ए ऑप्शन सही है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के समीप है? इनमें से कौन सा नगर है जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? तो वो है कलकत्ता, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, इसका आंसर है 16 मुट्ठी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में, ए ऑप्शन इसका सही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो संचालन होता है ये होता है कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा और भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा और ITBP के सहयोग से होता है।
तो इसका जो आंसर है ऑप्शन के हिसाब से वो सी सही है। अगला है, निम्न में से काश्तकार मेले का आयोजन किया जाता है। तो काश्तकार मेला जो लगता है ये लगता है चमोली के ग्वालदम में। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, हरियाली पूड़ा मेला, ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है चमोली के नौटी गांव में लगता है। अगला प्रश्न, पौराणिक तिमुंडा मेला कहाँ लगता है? तो तिमुंडा मेला लगता है जोशीमठ में। ये भी परीक्षाओं में आ सकते हैं। भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध सिल्क उत्सव कब लगता है? ये लगता है सितंबर में लगता है उत्तरकाशी जनपद में। अगला है, उत्तरकाशी जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले इनमें से कौन कौन से हैं? तो डांडा देवराना का मेला भी लगता है, कंडक मेला उत्तरकाशी में लगता है, खरसाली मेला। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी है सही है। अगला है, पंचकोशी बारुणी पंचकोशी यात्रा का संबंध किस जनपद से है? तो ये उत्तरकाशी में लगता है। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला है, पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? तो पंचेश्वर बांध ये काली नदी पर बनेगा। अगला है, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर है सरयू और गोमती के संगम पर। ऑप्शन ए राइट आंसर। कौन सी एक नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से लदिया सरयू की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, बालगंगा किसकी सहायक नदी है? बालगंगा इनमें से जो सहायक नदी है वो है भिलंगना की सहायक नदी। मैं प्रत्येक का डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जो मैं सीधा इनका उत्तर बता रहा हूँ जो भी है। तो बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बालगंगा है भिलंगना की सहायक नदी, और भिलंगना किसकी सहायक नदी है? वो है भागीरथी की सहायक नदी। और राज्य में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध कौन सी नदी है? तो राज्य में रिवर राफ्टिंग होती है सबसे ज़्यादा गंगा में। तो ऋषिकेश के कोडियाला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रिवर राफ्टिंग होती है। तो इसका जो उत्तर है वो है गंगा नदी। अगला है, गढ़वाल की रानी के नाम से किस पर्वत चोटी को जाना जाता है? तो ये है नीलकंठ चोटी, गढ़वाल की रानी के नाम से जानी जाती है। नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा, डुंगरीला ये सब दर्रे हैं चमोली जनपद में। तो इसका उत्तर ए सही है। अगला है, बालचा, चोरा होती, सलसला दर्रा निम्न में से किसके मध्य हैं? तो ये हैं चमोली और तिब्बत के मध्य हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, लातूधुरा, टोपी दुंगा, मारचौक, बाराहोती दर्रे किन जनपदों में है? तो ये है चमोली और पिथौरागढ़। तो इसका ए सही हो जाएगा। ये दर्रे वाले प्रश्न तो पूछे गए हैं परीक्षाओं में कई बार, ये आते रहते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए आप। और कालिंदी दर्रा किन दो जनपदों को जोड़ता है आपस में? तो कालिंदी जोड़ता है चमोली और उत्तरकाशी को। अगला है, चमोली जनपद में स्थित द्वितीय फूलों की घाटी। द्वितीय फूलों की घाटी, तो द्वितीय फूलों की घाटी है चिनाब घाटी। जो वैली ऑफ फ्लावर्स है ये तो फूलों की घाटी है ही, और द्वितीय फूलों की घाटी चिनाब की घाटी को कहा जाता है। अगला है, निम्न में पिथौरागढ़ जनपद में स्थित घाटियाँ कौन कौन सी है? यानी पिथौरागढ़ में इनमें से कौन कौन सी घाटी है? तो ब्यास घाटी है, जौहर घाटी है, दारमा, चौदस घाटी। तो यानी इनमें से सभी है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए व बी दोनों। अगला है, सही युग्म का चयन करें। पंचाचूली पर्वत पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल सही है। तारा पहाड़ भी पिथौरागढ़ में है, ये भी सही है। ओम पर्वत पिथौरागढ़ में है, ये भी सही है। हरदोल चोटी पिथौरागढ़ में है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ई, यानी सभी सही है। अब पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो पंचाचूली पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 6904 मीटर। तो लास्ट प्रश्न है, 6861 मीटर ऊंचा नंदाकोट पर्वत किस जनपद में है? तो नंदाकोट पर्वत चमोली और उत्तरकाशी में है, सॉरी चमोली और पिथौरागढ़ में है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए और बी दोनों। नंदाकोट पर्वत पिथौरागढ़ और चमोली में है, तो ए और बी दोनों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आपको जल्दी ही वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।
तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय श्री राम। Let it bang, bang.